नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 27 जून 2022 से मंगल देव राहु के साथ समागम करने जा रहे हैं। तो मंगल देव जहां अपने आप में अग्नि के प्रतीक हैं, गुस्से के प्रतीक हैं, वेग के प्रतीक हैं और बहुत बड़े बड़े हाईवे के भी प्रतीक हैं। तो जो मंगल हैं वह बल को दर्शाते हैं, सेना को दर्शाते हैं, जहां पर डिसिप्लिन की आवश्यकता है उसे दर्शाते हैं। साथ ही साथ जहां पर ड्रेस पहन करके काम होता है, आपके पुलिस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सेना के सभी अंग हो गए, वह जितने भी डिपार्टमेंट्स जहां पर एक ड्रेस पहनी जाती है या एक ड्रेस कोड होता है, उससे संबंध रखते हैं ये मंगल के देवता। तो ये जो मंगल देवता हैं, ये राहु के साथ समागम करके एक अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये मंगल और राहु को मिलकर के एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। इसे कहा जाए तो ये काफी भयावह एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वह उन व्यक्तियों को ज्यादा होगा जिनकी मंगल की दशा चलती हो, जिनकी राहु की दशा चलती हो, या जिन व्यक्तियों के जो कुंडली है उसमें मंगल राहु का साथ हो, यानी कि उनकी कुंडली में भी यह अंगारक दोष बनता हो या अंगारक योग होता हो। दोष और योग को समझना, यहाँ जो दोष होता है वह क्या है, किसी ना किसी प्रकार के कष्ट को देता है। वही जो योग होता है वह उसमें एक धनात्मक दृष्टिकोण को देता है और उसमें वृद्धि करता है। लेकिन जो ये मंगल और राहु हैं, ये अपने आप में एक बड़े अंगार को प्रकट करने वाले होते हैं। इनका संबंध गोली वगैरह से है, आगजनी से है, या लोगों के बीच में जो एक रोष है जिसे हम आजकल देख भी रहे हैं, कहीं ट्रेन चला दे रहे हैं, कहीं कुछ जला दे रहे हैं। हालांकि यह आम जनता को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल जहां एक डिसिप्लिन को दिखाता है, एक कहा जाए तो एक विचारधारा को दिखाता है जिसमें नियम और संयम के साथ स्ट्रिक्टली चलना होता है। अब क्या है कि जो मंगल राहु का जो प्रभाव है, यानी कि ये जो अंगारक दोष है, यह 27 जून से लेकर के 10 अगस्त तक प्रभावी रहने वाला है। यानी कि इतने दिन तक इसका जो प्रभाव है, हमें अंगारक योग के जो प्रभाव है वह देखने को मिलेंगे। बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं मेरी ईमेल में कि प्रत्येक राशि में इसका कैसे प्रभाव होगा, कैसे उनका असर यहाँ पर दिखाई देगा। जैसा इसका नाम है, यानी कि अंगारक योग जैसा इसका नाम है, तो क्या है, अंगार प्रकट करना, क्रोध प्रकट करना, रोष प्रकट करना। लेकिन इसके साथ साथ जो मंगल देव हैं वह क्या है, वह डिसिप्लिन है और वह राजा के सेवक है, यानी कि सूर्य के सेवक होते हैं। तो यहाँ यह बात बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो मंगल देव सूर्य की आज्ञा का पालन करते हैं, यानी कि अब जो डिसिप्लिन है वह सरकार की आज्ञा के अनुसार ही यहाँ पर कुछ बहुत विशेष प्रभाव दिखने वाले हैं। तो आइए, बहुत लोगों की जो जिज्ञासा है कि मेरी लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या मेरी इस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो यह एक पहले बात समझ लीजिए कि लग्न राशि क्या है और चंद्र राशि क्या है। जो लग्न राशि होती है वह आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर उसका प्रभाव दिखाई देता है। वही जो चंद्र राशि होती है वह आपकी मानसिकता को दर्शाती है। तो चंद्र राशि से अगर आप देखें तो वह भाव कौन सा बनता है और उस भाव के अनुसार आपके मन के अंदर वैसी विचारधारा चलती है। वही जो लग्न राशि होती है वह आपके द्वारा वह कामों को करवा देती है कि मुझको पता नहीं क्या हुआ और मैंने ऐसा काम कर दिया। क्योंकि ये जो मंगल राहु है, यह क्या है, मानसिकता के साथ साथ पे बहुत अधिक प्रभाव डालता है कि आप सोचते हैं कि इसके साथ मैं ऐसा कर दूं या मैं इस तरीके का नुकसान दे दूं। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है जब चंद्र राशि से देखते हैं।
लेकिन जो मंगल लग्न राशि वाला होता है, यानी कि असेंडेंट होती है, यानी कि लगन होती है, उसमें क्या है, वह जो बॉडी है उस काम को जो आपने विचार भी नहीं किया और वह कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेष राशि को लेकर के कि मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यहाँ पर कैसे प्रभाव है। और प्रभाव को समझने से पहले आप ये जरूर विचार करना है, क्या आपकी मंगल की दशा चल रही है, क्या आपकी राहु की दशा चल रही है, या आपकी कुंडली में मंगल और राहु का योग है। क्योंकि ये 45 डेज जो है यह आपको काफी रोष देने वाले हैं, काफी क्रोध देने वाले हैं, और आप किसी काम को बहुत ही ज्यादा तेजी से कर जाने वाले होंगे। तो मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो दोष है अथवा योग है, इसको समझिएगा, यह आपकी लगन पर ही हो रहा है। और लगन पर होने से क्या है, आपके मन के अंदर काफी क्रोध आ रहा है, काफी गुस्सा आ रहा है, जो अंगार की ज्वाला आपके अंदर जल रही है वह यहाँ पर दिखती है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे कि जो मंगल का चौथी दृष्टि है वह कर्क राशि पर जाती है, तो कर्क राशि पर जाने पे आप माता के संबंध में, सुख के संबंध में असंतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आप परवश हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि माता का स्थान है, सुख का स्थान है, ये ऐसा स्थान है जहां पर मंगल अपना नीचित्व दिखा नहीं पाते हैं। वही मंगल और राहु की जो सप्तम दृष्टि है, जैसा मैंने और भी अपने कई वीडियोस में बताया है कि मंगल राहु का जो विशेष प्रभाव है वह मेष राशि और तुला राशि पर विशेषकर होने जा रहा है। इसके साथ साथ जो मंगल की अष्टम दृष्टि है वह वृश्चिक राशि पर जाती है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान देना कि अकस्मात ही, क्योंकि राहु भी अचानक परिणाम देने वाले हैं, तो यह कुछ विशेष बुरे प्रभाव भी यहाँ पर दे सकते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आगजनी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, ऊंचाई से गिरने से हो सकता है, और जैसे कहीं अग्नि वगैरह हो या गोली बंदूक हो या लड़ाई झगड़ा हो, तो उसमें आप ध्यान दें कि आप किसी से जानबूझ करके उलझे नहीं। तो वृषभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए जो राहु मंगल का प्रभाव है वह उनके द्वादश भाव में है। अब आपके जो मंगल है वह आपके जीवन साथी के भाव से संबंध रखते हैं, साथ में यह स्वराशिस होकर के द्वादश भाव में ही है, और वहां पर राहु है। तो यहाँ पर क्या है कि जीवन साथी को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर के, या आपकी जिनसे पार्टनरशिप है उनको लेकर के यहाँ पे राहु मंगल के आपको अंगारक भी, यानी कि जो काम बहुत स्पीड से हो जाने वाले हैं वह यहाँ पर होते हुए से दिखाई देंगे। और यह जो अंगारक हो योग है यह विदेशों में हो रहा है, और लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि ये इसका प्रभाव आप पर नहीं है। पर अगर आप नौकरी से आप अपने देखें तो छठे भाव पे चूंकि इसकी दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ पर आपको नौकरी के लेकर के बड़ी अच्छी ही अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है। साथ ही साथ क्या है, दुश्मनों के ऊपर आपका प्रभाव रहेगा, आपका वर्चस्व यहाँ पर स्थापित रहेगा। मिथुन राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो गोचर है वह उनके एकादश भाव से ज्यादा है। तो एकादश भाव में यानी कि मित्र मंडली पर आपको ध्यान देना होगा। और मित्र मंडली यानी कि दोस्तों के बीच में कुछ रोष, कुछ होश, कुछ इस तरीके की बात, हालांकि यह लाभ की स्थिति है। यह एकादश भाव जो है वह किन्हीं भी परिस्थितियों में लाभ ही देता है। तो यहाँ पर आपको कुछ परेशानियों के बावजूद, वो भी विशेषकर मित्रगण देखिएगा और अपने कजिन्स को देखिएगा या अपने बड़े भाई को, तो यहाँ पर कुछ ऐसी असंतुष्टि का भाव यहाँ पर दिखाई देगा कि राहु चूंकि असंतुष्टि के कारक है, मंगल क्या है, तीव्रता के कारक है, और आपके लिए यह छठे भाव का संबंध रखते हैं और साथ में एकादश भाव का, यानी कि यहाँ भी आप देखिए ये उपचय भाव से संबंध रखते हैं। तो यह यानी कि धीरे धीरे करके आप अपने प्रगति के पथ पर चलेंगे। हालांकि कुछ असंतुष्टि रहेगी, लेकिन फिर भी यह जो गोचर है वह आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। तो ये विशेष बात है कि मिथुन राशि वालों के लिए यह जो मंगल राहु का अंगारक योग है या दोष है वह लाभकारी होगा, और यहाँ पर आपको समुचित इन ये 45 दिन काफी विशेष होंगे। विशेषकर आप देखिएगा
मिलेगा, आपको मित्र मंडली का यहाँ पर सहयोग अच्छा मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, तो कर्क राशि वाले अपने सोशल स्टेटस को देखिए कि आपका सामाजिक स्तर क्या कहता है। यहाँ पर क्या कुछ विशेष बात दिखाई देती है कि जहां आप राजनीति से भरे हुए होंगे, कुछ राजनीति पर आपकी चर्चा होगी और मंगल राहु का संबंध है, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो बहुत दिनों से आपकी जो इच्छा है, यानी कि ये आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और साथ में आपके दसम केंद्र के भी स्वामी हैं। तो ये जो त्रिकोण का और केंद्र का जो संबंध है वह केंद्र में बन रहा है, तो ये एक राजयोग को भी बनाता है। तो आपकी यहाँ पर जो प्रतिष्ठा है या सोशल स्टेटस है या सामाजिक स्तर है या आप कहें तो भाग्य का जो स्तर है या पिता का जो परिवार है, वहां पर आपको यह जो अंगारक योग है वह दिखाई देता है। अब चूंकि यह दसम भाव है और दसम भाव में राहु का होना यानी कि राजनीतिक कैरियर को बहुत अच्छे आयाम देना, साथ में जो मंगल है, आपकी जो बहुत दिनों से एक इच्छा है कि आप उस राजनीतिक कैरियर को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह एक बहुत ही विशेष समय है। सिंह राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके नवम भाव से होकर के जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपके अगर पिता हैं तो आप उनके अपने पिता का पूर्ण सम्मान करें, कि उनसे आप क्रोध ना करें, यानी कि आपका जो एक असंतुष्टि है या आपके अंदर जो एक अग्नि की ज्वाला धधक रही है अपने पिता को लेकर के, वहां पर आपको कुछ नियंत्रण की आवश्यकता है, यानी कि अपने पिता से आप रोष ना करें, उनसे क्रोध ना करें। यहाँ पर ये जो मंगल राहु है ये आपके पिता को भी एक अंगारक दोष से लिप्त पाता है। यहाँ पर क्या है कि पिता का जो भाव है या भाग्य का जो भाव है वहां पर मंगल और राहु की स्थिति है, यह कुछ हद तक काफी भाग्यशाली है। यहाँ पर आपको माता के सुख संबंध को लेकर के, चूंकि मंगल हैं यह अष्टम भाव पर भी प्रभाव रखते हैं, तो यहाँ पर अष्टम भाव यानी कि आपकी राशि के हिसाब से यह चौथा भाव बनता है। तो यहाँ पर क्या है, माता और पिता को लेकर के यहाँ पर आपके अंदर जो एक असंतुष्टि का भाव है, उस भाव से आप निकलिए, उन्हें सम्मान दीजिए। अगर आपको अपने मंगल को सही रखना है, आप उसका भाव अच्छा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने माता पिता को संतुष्ट भी करना होगा, क्योंकि जो सिंह राशि है यह आपके भाग्य का वर्धन तो कर रही है, लेकिन बिना माता पिता के का पूजन किए बिना आप अपने भाग्य को चमका नहीं सकते। क्योंकि जो राहु की छाया है ये काफी हद तक उस बल को कम करती है, या क्या कहा जाए कि ये जो राहु है उसने कुछ मंगल पर ग्रहण लगा रखा है, यानी कि आप चाहते हुए भी, क्योंकि रोष आपके अंदर है, आप चाहते हुए भी उस काम को नहीं कर पाते। कन्या राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके अष्टम भाव से रखता है। अष्टम भाव आपके इंश्योरेंस का भाव है, यानी कि जो आपको मिलना ही है। अष्टम भाव आपकी छिपी हुई प्रतिभा का भी भाव है। अष्टम भाव गड़े हुए धन का भाव है, यानी कि जो धन आपको मिलना है और वह अकस्मात ही पैतृक संपत्ति का भाव है, या फिर आप कहा जाए तो वसीयत का भाव। तो यहाँ पर कुछ भाव ऐसा बनेगा कि आपको अकस्मात ही यहाँ पर वसीयत प्राप्त हो सकती है, इंश्योरेंस से धन प्राप्त हो सकता है, या आपके जीवन साथी के परिवार के बीच से भी आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। यानी कि यह जो बात है, मंगल राहु का जो अंगारक योग है या दोष है, वह आपके जीवन साथी के परिवार के ऊपर, यानी कि अगर आप कहा जाए तो आप ससुराल पक्ष पर यहाँ पर काफी प्रभाव दिखाई देगा। तो ये देखिए कि जो मंगल राहु की स्थिति है यह अंगार है। अब यहाँ पर क्या है, क्रोध को नियंत्रण देना है, यानी कि जीवन साथी के जो परिवार है उसके प्रति आपको अपने जो आचार विचार हैं वह सही और दुरुस्त रखने हैं, क्योंकि अगर आप यह रख पाते हैं तो यहाँ पर आपको काफी लाभ मिलेगा। ये 45 डेज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं।
आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि आप अचानक से किसी एक्सीडेंट्स, आप अचानक से कोई अकस्मात से कोई काम हो जाए जिसमें अग्नि का काम हो, तो आप अगर कुछ अग्नि जिसके पास से रह करके कुछ काम करते हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि आप कहीं उसकी चपेट में ना जाए, क्योंकि यह जो दोष है यह योग है। जब योग होता है तो यह फलदायी होता है, और जब दोष का प्रभाव होता है तो यह नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर दोष और योग को समझने की बात है। तो कन्या राशि वाले अपने अष्टम भाव को लेकर के, यानी कि विशेष रूप से जो जिन बातों को वह जानते नहीं है, वह अकस्मात यहाँ पर ये 45 दिन कुछ विशेष प्रभाव रखने वाले होंगे। तुला राशि वाले जो जातक हैं, यह जो गोचर है उनके सप्तम भाव से जाता है। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, आपके मंगल की दशा चल रही है, तो यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह जो सप्तम भाव में युति है, सप्तम भाव में अंगार है, यानी कि और जीवन साथी ही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है कि यह आपके अपोजिशन में जो लोग हैं उनका भी यहाँ पर रोष है, उनका भी यहाँ पर आपको अवहेलना यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि यह अपोजिशन में है, आपकी राशि से अपोजिट की राशि है। अब इसका जो चौथा, मंगल का जो चौथी दृष्टि है वह आपके जाती है सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, आपकी, क्योंकि मंगल दसम भाव में भाव के अनुसार यहाँ पर अच्छे फल देने वाले होते हैं, यानी कि आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वह बढ़ी हुई दिखाई देती है। और वहीं राहु जो है वह पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखते हैं। तो राहु क्या है, यहाँ पर आपके बड़े भाई जो भी हैं उनके ऊपर आप अच्छा खासा वर्चस्व दिखाते हुए दिखाई देंगे। अगर उनकी कुंडली में भी कहीं राहु मंगल तीसरे भाव में हो, और वर्तमान में आपकी कुंडली में राहु और मंगल सप्तम भाव में होकर दृष्टि के माध्यम से एकादश भाव पे, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल इक्विवेलेंट रिलेशन आएगा कि अगर आपका राहु देखता है तो यहाँ पर मेरा भी राहु देखता है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है कि जो भाई बंधु हैं उनसे यहाँ पर एक टकराव की स्थिति बन सकती है, लेकिन उस टकराव में लाभ की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि जो राहु है वह राजनीति करके यहाँ पर आपको मंगलकारी प्रभाव देंगे, जिससे आपका सोशल स्टेटस विशेष रूप से बढ़ा हुआ दिखाई। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है उनके छठे भाव से जाता है। अब भाव छठा है, यानी कि आपका जो वर्चस्व है वह आपको रोग, ऋण और शत्रु पर विजय पाने में सहयोग करे। वृश्चिक राशि के लिए यह जो गोचर है काफी लाभदायक है। अगर आपके कोई भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से विजयी होंगे। आपका जो मंगल और राहु है वह छठे भाव में होकर के रोग, ऋण, शत्रुओं का एकदम दमन करने वाले हैं, क्योंकि राहु भी छठे भाव में रह करके बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और मंगल के लिए भी छठे भाव। मंगल को तो मंगल करने का ही काम मिल गया, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु है। तो मंगल क्या है, वो अपने भाव में रह करके उस रोग, ऋण, शत्रु से यहाँ पर बिल्कुल भी आपको निजात दिला देंगे, यानी कि कोई भी शत्रु आपके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, बल्कि आपका वर्चस्व अपने शत्रुओं पर, रोग पर, ऋण पर कायम रहेगा। धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है उनके पंचम भाव से जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मंगल का जो चौथी दृष्टि है वह अष्टम भाव में जाती है, जो नीच की दृष्टि हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर विदेशों में आप कहीं जाते हैं या आप कोई भी ट्रैवल करते हैं तो उसमें ध्यान दें कि आपका कोई चोट वोट ना लगे, कोई एक्सीडेंट्स ना हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि गुरु तो खैर मीन राशि में है, तो यानी कि चौथे भाव में है, सुख भाव में है। तो हालांकि यह जो वर्ष है आपकी राशि के स्वामी स्वयं बहुत ही अच्छी स्थिति में मीन राशि में है, और मंगल देव जो है वह अपने ही राशि में है, लेकिन जो दृष्टियों के माध्यम से ये लाभ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मंगल राहु जो है वह नुकसान दे पाने की स्थिति में बन नहीं पा रहे हैं,
और चूंकि मंगल राहु दोनों की जो दृष्टि है वह एकादश भाव में पड़ती है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको आपकी जो इच्छा है, आप जो चाहते हैं कि आपकी एक बहुत ज्यादा एक हार्दिक इच्छा है कि मैं किसी भी प्रकार से मेरी स्थितियां लाभप्रद हो, तो आपको यहाँ पर विदेशों से लाभ है, साथ साथ संतान या इच्छा जो आपकी बलवती है, क्योंकि मंगल जो बल को दर्शाते हैं उसमें राहु उसमें उस अग्नि को यानी कि लाभ पाने की जो चेष्टा है वह यहाँ पर अत्यधिक प्रभावशाली है। तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, विदेशों से भी यहाँ पर आपको लाभ मिलने की बात यहाँ दिखाई देती है, अपने मित्रों से भी यहाँ पर आपको लाभ की अवस्था दिखाई देती है। आइए मकर राशि की बात करें तो जो ये राहु और मंगल का अंगारक दोष है या अंगारक योग है वह उनके चौथे भाव से जाता है। तो यहाँ पर क्या है, चौथे भाव में माता का जो सुख संबंध है उसमें कुछ कमी दिखाई देती है। तो यहाँ पर मकर राशि वाले जो भी जातक हैं, आप ये देखना कि आप अपने माता का विशेष करके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि राहु और मंगल है और भाव चौथा है। तो यहाँ पर जो अंगार है या क्रोध की जो अग्नि है वह माता को लेकर के है, माता को के स्वास्थ्य को संबंध को लेकर के है, उनके सुख को लेकर के है। यहाँ पर जो अंगार का दोष है वह कुछ अच्छा नहीं प्रतीत होता है। तो जो स्थिति है, हालांकि आपकी जो लग्न के स्वामी है वह रेट्रो होकर के यानी कि वक्री होकर के द्वितीय भाव में है। तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय भाव में है और यह जो द्वितीय भाव से होकर के यह आपकी लग्न में भी आ जाएंगे। तो शनि जो है वह वक्री हैं, तो यानी कि माता के लिए आपको जो काम करने हैं, जो काम आप पहले नहीं कर पाए थे वह अब आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे ही, क्योंकि ये जो मंगल देव हैं वह चौथे भाव में है और आपकी लग्न के स्वामी शनिदेव महाराज इस समय, अगर आज मैं 27 जून को देखूं तो इस समय यह वक्री अवस्था में है कुंभ राशि में, और 12 जुलाई तक यह आपकी ही राशि में आ जाएंगे। तो यानी कि माता के सुख संबंध को लेकर के आपके अंदर जो भी उथल पुथल चल रही है, क्योंकि यहाँ अगर देखिए, और साथ में यहाँ पर क्या है, जो शनि है ये भाई बहनों के बीच में भी संबंध जो है वह कुछ कहा जाए तो कुछ उथल पुथल भरे हो सकते हैं। तो ये जो शनि महाराज हैं, आपने जो काम पहले नहीं किए हैं उन कामों को करने के लिए यहाँ पर आपको मजबूर कर देंगे और आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप इस ऋण से यहाँ पर उबर पाएंगे। तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, समझिएगा यहाँ पर आपके लिए यह जो गोचर है वह तीसरे भाव से जाता है, यानी कि बहुत सारी यात्राएं देने वाला है, कुछ सड़क के माध्यम से, क्योंकि यह जो मंगल है यह भूमि को भी बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मंगल और राहु भाव तीसरा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने भाई बहनों से जो संबंध है वह मतलब भर का रखेंगे, जितनी आवश्यकता है बस उतना ही, और आपको यहाँ पर छोटी बड़ी यात्राएं करने को मिलेंगी। और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो विचार है वह काफी प्रभावी होगा। आप अपनी रोजगार के सिलसिले में अगर आप कुछ काम करते हैं तो क्योंकि ये जो चौथी दृष्टि मंगल डाल रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ कॉम्पिटिशन्स में यहाँ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह भाव छठे में पड़ रही है। हालांकि यह कर्क राशि बनती है, लेकिन क्योंकि भाव छठा है तो यहाँ पर मंगल के प्रभाव यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन्स में यहाँ पर विजय दिलाने का प्रयास करेंगे। और मंगल राहु यहाँ पर आपके नवम भाव में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज और भी देखना कि क्योंकि वहां पर केतु विराजित है और मंगल राहु नवम भाव पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो सीधे सप्तम दृष्टि इनके नवम भाव, तो अपने पिता को भी देखना कि पिता को कहीं कोई चोट का भय, अग्नि का भय, या वो कहीं जहां पर कहीं काम पे जाते हो तो वहां पर किसी प्रकार का भय ना होता हो, कोई चोट ना लग जाए, कोई एक्सीडेंट्स ना हो जाए, क्योंकि मंगल राहु और केतु ये अग्नि को बहुत अधिक जलाने वाले हैं
जहां केतु धारदार हथियार से संबंध रखता है कि जैसे कहते हैं ना, सुदर्शन चक्र जो घूमता हुआ आया और उसने खट से एक कट किया, तो क्या विष्णु की आज्ञा से ये सब चीजें हुई थी। तो केतु जो है वह धारदार हथियार को भी दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए मंगल राहु, तो अपने पिता को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि कहीं उन्हें किसी प्रकार से चोट ना लगे। मीन राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो गोचर है उनके द्वितीय भाव से जाता है, यानी कि उनकी फैमिली से जाता है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने की बात होगी कि आपकी फैमिली में आप जिस तरीके से बात करते हैं उसमें काफी रोष हो सकता है, काफी नाराजगी हो सकती है, गुस्सा, प्रचंड ज्वाला हो सकती है, या आप जो बोलते हैं वो काफी हॉट तरीके से बोल जाते हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। तो यहाँ पर क्या है कि वाणी पे नियंत्रण अति आवश्यक होगा, क्योंकि और विशेषकर खान पान पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो मंगल है वह उनका जो स्वाद है वह काफी तीखा होता है। तो यहाँ देखना, और उसमें राहु है तो यानी कि तीखा और तीखा है, ये आपके नुकसान के दायक भी होगा, क्योंकि ये द्वितीय भाव है और दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव आपकी जनेंद्रियां हो जाती हैं। तो खाने पीने में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप कुछ ऐसा ना खाएं जिससे आपके किडनी जैसी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो, या उत्सर्जन तंत्र या विसर्जन तंत्र में कोई प्रॉब्लम आए। तो यहाँ इस बात को देखिएगा, अपने खाने पीने में विशेष ध्यान रखिए। साथ में यहाँ पर वाणी की चतुरता आपको लानी होगी, आपको किसी भी तरीके से इस संयम को यहाँ पर लाना ही होगा, क्योंकि अगर आप संयम नहीं रखेंगे तो परिवार के लोग यहाँ पर रुष्ट हो जाने वाले हैं। तो इस आशा के साथ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।